राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों के प्रेम की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मपुरी नाम का एक विशाल नगर था। उसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गौरी और छोटे पुत्र का नाम गणेश था। पंडित ब्रह्मदत्त की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए पंडित जी ही अपने दोनों बेटों का लालन पालन करते थे। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा थे। वे जहाँ भी जाते लोग उनके पैर छूकर उनका सम्मान करते थे। पंडित जी भी बहुत ही मिलनसार थे। वे लोगों की भावनाओं की कदर करते थे। कभी किसी जजमान को उन्होंने निराश नहीं किया था और ना ही कभी जाने अनजाने किसी का अपमान किया था। एक बार वह किसी दूसरे गांव में कथा कहने के लिए गए थे। कथा कहते कहते उन्हें शाम हो गई और जब तक कथा समाप्त होती अंधेरा होने लगा। पंडित जी वहां से कथा समाप्त करके और अपनी दान दक्षिणा लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। अंधेरा काफी हो चला था, इसलिए उन्हें रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि पंडित जी के पास लालटेन भी नहीं थी। जल्दी जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में पंडित जी एक खड्डे में गिर गए और गिरते ही बेहोश हो गए। दक्षिणा में जो भी सामान मिला था वह भी सबका सब बिखर गया। उधर घर पर गौरी और गणेश अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। गौरी और गणेश को इंतजार करते हुए काफी समय हो गया, तो गणेश अपने बड़े भाई से कहने लगा, भैया अंधेरा हो गया है और अभी तक पिताजी नहीं आए हैं। तो गौरी कहने लगा, तू परेशान क्यों हो रहा है, आ जाएंगे। और दोनों बच्चे घर के बाहर चौखट पर बैठकर टकटकी लगाए अपने पिता का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गांव के ही 2-3 लोग पंडित जी को उठाकर लाए। पिता की ऐसी स्थिति देखकर गणेश तो रोने लगा। गौरी ने गणेश को समझाते हुए बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, अरे पगले, तू रो क्यों रहा है? कुछ भी तो नहीं हुआ है पिताजी को। गांव वाले पंडित ब्रह्मदत्त को चारपाई पर लिटाकर जो घर को जाने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, बेटा गौरी। गौरी कहने लगा, जी काका। तो वह व्यक्ति कहने लगा, बेटा गौरी, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात हो तो हमें खबर कर देना। गौरी कहने लगा, ठीक है काका जी। और वह तीनों व्यक्ति अपने घर के लिए चल दिए। तीनों व्यक्ति रास्ते में जाते समय आपस में बातें करते जा रहे थे। पहला व्यक्ति कहने लगा, आज पंडित जी और बच्चों की स्थिति देखकर पंडिताइन काकी की बहुत याद आ रही है। अगर वह होती तो इतनी हैरानी परेशानी नहीं होती। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो सबसे ज्यादा बच्चों की दया आ रही है। तीसरा बोला, भगवान की मर्जी के आगे भैया किसकी चलती है। यही बातें करते करते गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए। उस रात पंडित जी के दोनों बच्चे अपने पिता के पास बैठे बैठे सो गए। सुबह जब पंडित जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा गणेश सिर की तरफ और गौरी पैरों की तरफ सोए रहे थे। यह देखकर पंडित जी की आंखों से आंसू निकल आए। पंडित जी उठना तो चाह रहे थे मगर उठ नहीं पा रहे थे। शायद अंदरूनी चोटों की वजह से करीब 10 दिन के बाद स्वस्थ हुए थे पंडित जी। गौरी और गणेश ने खूब जी जान से अपने पिता की सेवा की थी। धीरे धीरे समय पहले की तरह हो गया था। अब पंडित जी फूक फूक कर कदम रखते थे। उस घटना ने पंडित जी की जीवन शैली को ही बदल कर रख दिया था। पंडित जी उस घटना से डर गए थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनके दोनों बच्चों का क्या होता। ब्रह्मदत्त पंडित जी अब कहीं भी जाते तो सूर्य अस्त होने से पहले ही घर आ जाते थे। प्रतिदिन गौरी और गणेश को
अपने आप पढ़ाते। छोटी सी उम्र में ही पंडित जी ने दोनों बच्चों को धर्मशास्त्र से लेकर सभी विद्याएं सिखा दी थीं। एक दिन की बात है, पंडित जी कुएं के पानी से स्नान करने के लिए अपनी बाल्टी लोटा लेकर जैसे ही चले, इतने में एक दुबली पतली गाय उस कुएं के पास आई। शायद वह प्यासी थी। पंडित जी ने अपनी बाल्टी से पानी खींचकर उसे पिलाया। पंडित जी ने सोचा कि मैं तो घर चला जाऊंगा, अगर गाय कुएं के पास रहेगी तो कुएं में गिर जाएगी। इसलिए वह हट हट करके उस गाय को हाँकने लगे ताकि गाय कुएं से दूर हो जाए। पंडित जी के भगाने पर भी गाय घबरा कर कुएं में गिर गई। पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे भाइयों, गांव के लोगों सुनो, जल्दी आओ, गाय कुएं में गिर गई है। गांव वाले पंडित जी की आवाज सुनकर कुएं के पास आए। उन्होंने देखा एक गाय कुएं में गिर गई है। सब लोगों ने पूछा तो पंडित जी ने सब कुछ सच सच बता दिया। पंडित जी के इस प्रकार बातें सुनकर वहां जितने भी लोग थे सभी पंडित जी पर भड़क गए। जो कभी पंडित जी को दूर से ही देखकर उनके पैर छूने आ जाते थे, आज वही गांव वाले उन्हें पापी, गो हत्यारा और न जाने क्या क्या कहने लगे। उनके इन शब्द बाणों से पंडित जी का हृदय छलनी हो गया। बेचारे पंडित जी सिर झुकाए, हाथ जोड़े, आंखों में आंसुओं की धार लिए चुपचाप गांव वालों के सामने खड़े रहे। किसी तरह गाय को कुएं से बाहर निकाला गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गाय मर चुकी थी। यह सदमा पंडित जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपने घर लौट आए और दोनों बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि इतने में ही उनको हृदयाघात हो गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। गौरी 14 बरस का था और गणेश 10 बरस का। जब यह बात बच्चों को पता चली, जो घर से बाहर खेल रहे थे, तो अपना खेल छोड़कर घर की तरफ भागे। घर में जाकर देखा तो दोनों पुत्र अपने पिता से लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगे। जब बच्चों ने गांव वालों से मदद मांगी तो गांव के हर एक घर से एक ही आवाज आती थी कि इस गौ हत्यारे पंडित की मदद वह नहीं करेंगे। अगर वह उसकी मदद करेंगे तो यह पाप उन्हें भी लग जाएगा। दोनों बच्चे बड़े उदास होकर अपने घर लौट आए और किसी तरह से वे अपने पिता को शमशान लेकर गए और उनका क्रियाकर्म करके उन्हें अग्निदान किए। उसी समय गौरी ने प्रतिज्ञा की कि मेरे पिता के ऊपर लगे गो हत्या को वह इसको अपने ऊपर धारण करेगा और स्वयं भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता। और बड़े भाई को जाते देखकर छोटा भाई गणेश कहता, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब गौरी गणेश को समझाता, नहीं गणेश, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारे बड़े भाई के होते तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गणेश बेचारा बड़े भाई की बातें तो नहीं समझ पाता। वह तो सब कहता कि मुझे नहीं पता और जिद करते हुए कहता मैं आपके बिना नहीं रह सकता और रोने लगता। गौरी कहता, देखो गणेश, मुझे धर्म संकट में मत डालो। पिता के नहीं होने पर उनके ऊपर पाप के भार को पुत्रों को ही भुगतना पड़ता है। तुम अभी बहुत छोटे हो, गांव गांव वन वन भटकना पड़ेगा। तुम्हारे नन्हे नन्हे पांव हैं, जब तुम नहीं यह कष्ट सहन कर पाओगे तुम्हारे पैर छिल जाएंगे। मैं अपने आप धर्म मार्ग से भटक जाऊंगा। और अपने भाई को गौरी बहुत प्यार से समझाता, लेकिन गणेश अपने आंसुओं के पूछते हुए कहता, भैया अभी अभी आपने कहा कि पिता के कर्मों की सजा पुत्रों को भुगतनी पड़ती है। तो गौरी कहता, हाँ गणेश मैंने कहा। तो गणेश कहता, मैं भी तो उनका पुत्र हूं ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपके साथ ही रहना है। जैसे आप रहोगे वैसे ही मैं भी रहूंगा।
गौरी के लाख समझाने पर भी गणेश नहीं माना। आखिरकार गौरी को अपने भाई के सामने हार माननी पड़ी और गौरी मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है गणेश। और दोनों भाई उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में घूम घूम कर मांगते, गांव से बाहर ही किसी वृक्ष के नीचे बनाते, खाते और सो जाते। कुछ महीनों बाद गर्मी का समय था। एक गांव से दूसरे गांव की तरफ दोनों भाई निकल गए। धूप तेज थी, इस कारण ऊपर से सूर्य भी अग्नि बरसा रहा था और लू चल रही थी। दोनों बच्चों के होठ सूख गए। इतने में ही गणेश बोला, भैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा, बड़ी जोर से प्यास लगी है। और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। छोटे भाई की ऐसी स्थिति देखकर गौरी अपने आप को संभालते हुए बोला, गणेश हिम्मत मत हारो, देखो सामने एक बगीचा है, चलो। दोनों भाई वहां पहुंचकर गणेश को लेकर छोटे भाई को, जो गौरी उस एक वृक्ष के नीचे उसने उसे बैठा दिया। गौरी कहने लगा, गणेश तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और यह कहकर गौरी पानी लेने के लिए चला गया। वृक्षों की ठंडी छांव पाकर गणेश सो गया। तभी उसी बगीचे से होकर एक बैलगाड़ी आ रही थी। उसमें एक औरत और एक पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने बालक को वन में अकेला देखा और इधर उधर देखने पर कोई नहीं दिखा तो पास जाकर बच्चे को देखा। औरत कहने लगी, देखिए जी कितना प्यारा बच्चा है, क्यों ना हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, यदि इस बच्चे के साथ कोई हुआ तो। कुछ देर बाद वह औरत फिर बोली, देखिए जी इस बच्चे के साथ कोई होता तो अब तक आ जाता। यह भी तो हो सकता है यह बच्चा अनाथ हो और हमारी तो कोई औलाद नहीं है, शायद भगवान की यही मर्जी हो। वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है। यह कहकर दोनों लोग बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। उधर जब गौरी पानी लेकर आया तो अपने भाई को वहां न पाकर पागलों की तरह इधर उधर खोजने लगा, रोने लगा और जोर जोर से विलाप करने लगा। आने जाने वाले राहगीरों से पूछता, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। उसने खूब उसे ढूंढा मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज गौरी का सब कुछ खत्म हो चुका था। उधर जब गणेश की आंख खुली तो वह एक अजनबी लोगों के साथ अनजान घर में अपने आप को देखकर घबरा गया और जोर जोर से भाई भाई कहकर चिल्लाने लगा। दोनों पति पत्नी के लाख समझाने पर भी वह बच्चा चुप नहीं हुआ। तब उस औरत ने उस बच्चे को आश्वासन दिया कि जिस दिन भी तुम्हारा बड़ा भाई मिलेगा उसी दिन वह तुम्हें उन्हें सौंप देगी। औरत के इस प्रकार समझाने पर वह बच्चा इस उम्मीद में विश्वास कर गया कि कभी न कभी तो मेरे बड़े भाई मुझसे जरूर मिलेंगे। गणेश इस इन्हीं दोनों के साथ अब रहने लगा। धीरे धीरे गणेश उस परिवार में घुलने मिलने लगा। यही नहीं, उस गांव में अब उसके संगी साथी भी बन चुके थे। दूसरे बच्चों की तरह गणेश भी स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। धीरे धीरे 5 बरस बीत गए। गणेश अब 15 बरस का हो गया था। एक दिन गणेश अपने साथियों के साथ बगीचे में खेल रहा था। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी। जैसे ही वह आवाज कान में गूंजी, गणेश का रोम रोम जैसे खड़ा हो गया, आंखें चमक उठी। वह उस आवाज की तरफ खिंचा जाने लगा। गणेश अपने साथियों को छोड़कर उस आवाज के पीछे पीछे हो लिया। गणेश के साथी खेल में व्यस्त थे, इस कारण वे सब ध्यान नहीं दे पाए। गणेश कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो गेरुए वस्त्रों में है और कमर में लालटेन, सिर पर साफा बांधे सारंगी बजाते हुए एक बाबा जा रहे हैं। यह सब देखकर गणेश के कदम तेजी से बढ़ने लगे और पास जाकर उसने बोला, बाबा जी। यह सब सुनते ही वह सन्यासी पीछे की तरफ मुड़ा और देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सन्यासी
जो था उसने सोचा भी नहीं था जो भाई खो गया है वह कभी मुझे मिल भी जाएगा। इतने में ही गांव के बच्चे भी उस जगह पर पहुंच गए। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए जा रहे थे। गणेश कहने लगा, भैया आपको मेरी याद नहीं आती थी? तो गौरी रोते हुए कहने लगा, नहीं मेरे छोटे, ऐसा कोई दिन नहीं जब तेरी याद ना आई हो। गणेश अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, भैया हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा बिछड़ जाएं। गौरी खुश होकर कहने लगा, हाँ हाँ मेरे भाई, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। गौरी और गणेश उसी क्षण उस गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल गए। अब दोनों भाई साथ साथ रहकर मांगने खाने लगे। 1 बरस बाद ये दोनों भाई गौरी और गणेश एक गांव में पहुंचे तो कुछ अंधेरा सा हो गया था। उस गांव में 5 घरों से भिक्षा लेकर गांव से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के नीचे उन्होंने बाटी अपना खाने पीने का सामान बनाया और खा पी कर वहीं सो गए। सुबह का समय था। दोनों ब्राह्मण भाई एक तालाब के पास पहुंचे। सोच के बाद स्नान करके गौरी बाहर आकर कपड़े बदलने लगा। इतने में गणेश तालाब के अंदर कमल का फूल जो खिल रहा था उस तालाब में कूद गया कि कमल को हाथ में ले लिया। वापस आते समय अचानक ही वह डूबने लगा। गौरी की नजर जब अपने भाई पर पड़ी तो वह भी जल्दी जल्दी से उस तालाब में कूद गया। गौरी ने कोशिश बहुत की परंतु तालाब इतना गहरा था कि दोनों भाई उसी तालाब में डूबकर मर गए। उस गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो दोनों भाइयों को बाहर निकाला। दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन दोनों भाइयों गौरी और गणेश की वहां पर स्मृति बना दी गई। उन दोनों ब्राह्मण भाइयों को वहां पूजा जाने लगा। उन दोनों भाइयों का प्रेम अजर अमर हो गया, जो बिछड़कर भी फिर से मिल गए थे और एक साथ ही इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसा अटूट प्रेम था दोनों भाइयों का। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।